हाँ भैया, HP नंबर चल रही है 24 सीरीज चल रही है, बहुत ज़बरदस्त हैंस प्रूफ्ड वाली। जितने भी अच्छे अच्छे प्रूफ हैं हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। और आज मैं जो प्रूफ लेकर आया हूँ बहुत ही ज़बरदस्त प्रूफ है, एक हैक दूंगा मैं। ये ABC एक त्रिभुजाकार पार्क है, उसके 3 कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं, या 3 गाय बांधी गई हैं, या 3 बकरियां बांधी गई हैं। और उनकी जो चैन है, ऐसे मतलब यहाँ बांधे तो उनकी जो चैन है वो R1 मीटर की लंबाइयाँ हैं, कितनी भी हो सकती हैं। तो वो इतने एरिया में ही घूम पाएंगी और इतना ही एरिया वो चर सकती हैं। तो इसी पे सवाल बनाता है एग्जामिनर कि आयताकार कोई पार्क है, कोई भी भुजा दे देगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। और ये तीनों कोनों पर बंधा हुआ है, तो पूछता है कि कितना एरिया वो चर सकती हैं। अभी मैं इसकी पूरी डिटेल बताऊंगा, जरा ध्यान से देखना। अभी मैं पहले से प्रूफ करा रहा हूँ इसे कि इसका हैक क्या है, फिर किसी भी क्वेश्चन पर काम कर जाएगा वो, सही है ना। खाली इस पे ही नहीं, राइट एंगल पे भी, समबाहु त्रिभुज पे भी, विषमबाहु पे भी, सब पे काम करेगा। तो देखो जरा, अगर मान लो ये जो A वाला ले रहा हूँ, इस वाले को, ये ऐसे बना हुआ है ना, ऐसे, तो ये θ1 है और ये R1 है। तो ये क्या, वो जो वृत्त होता है सर्किल का क्वाड नहीं है, और सर्किल का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है थीटा। ये जनरल फॉर्मूला होता है θ/360 इंटू πr², होता है नहीं होता। अब यहाँ पे थीटा की जगह एंगल θ1 है, तो θ1 कर दो, और रेडियस R1 दे रखी है तो R1 कर दो, प्लस इस वाले के करोगे तो θ2/360 इंटू πr², प्लस तीसरा वाला करोगे तो θ3/360, जनरल फॉर्मूले होते हैं πr1 ही दे रखी है सब जगह, πr1²। ठीक है, इतना एरिया वो तीनों चर सकते हैं। इसमें मुझे दिखाई दे रहा है खूब अच्छे से कि πr1² 360 कॉमन है सब जगह से, और अंदर बचेगा θ1 प्लस θ2 और प्लस θ3। ठीक है, दुनिया जहाँ के SSC की तैयारी करने वाले हर गांव का हर एक बच्चा, हर शहर से हर एक बच्चा ये जानता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। तो आप डाल दीजिएगा πr1² 360 इंटू θ1 प्लस θ2 θ3 हो जाएगा 180, 18 दूनी 36। तो ये बहुत ही सुंदर रिजल्ट निकल कर आ गया है, πr1² 2, और ये हो गया MMS HP। बहुत ही सुंदर। अगर आपको कुछ भी दिया हुआ है, तीनों साइड एंगल पे बना हुआ है, घोड़ा या गाय कुछ भी बोले, और ये पूछे कि कितना एरिया वो चर सकता है, तो वो हमेशा πr1² या R1 की जगह अगर आप R भी ले लोगे वो एक ही बात है, कुछ भी ले सकते हो, इतने से ज़्यादा एरिया नहीं चर पाएंगे। और ये तीनों का है, किसी एक का नहीं है, समझ रहे मेरी बात को। तीनों का है πr²/2। यहाँ बस तुम्हें R की वैल्यू डालनी है और आंसर तुम्हारे हाथ में है। अब एक बात समझो, तुम्हें गुमराह करने के लिए क्या कहेगा कि भैया एक समबाहु त्रिभुज है, उसके 3 कोनों पे बांधा है। अब तो क्या ही फर्क पड़ता है, लास्ट में तो ये θ1 प्लस θ2 θ3 आएगा ही, फिर 180 डाल देना। कहेगा कि समबाहु त्रिभुज बनता है तो क्या ही फर्क पड़ता है, 60 होंगे तो आएगा तो 180 ही। कोई और भी त्रिभुज बोला तो क्या फर्क पड़ता है, आएगा तो 180 ही। तो किसी भी ट्रायंगल पे अगर वो बोलेगा तो हमेशा आंसर πr²/2 आएगा। ओनली यू विल हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ R हियर एंड यू गेट द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। अब देखो CHSL में अभी सवाल आया, कल परसों ये आंसर की आई थी, उसमें कहा गया था कि ABC एक त्रिभुजाकार वो है और उसके 3 कोनों पर 3 घोड़े बांधे गए हैं, जिनकी रस्सियों की लंबाई 7 सेंटीमीटर है। तो बताओ वो कितना एरिया चर सकते हैं, जबकि इसमें से जो भुजाएं हैं वो 14, 15, 16 दे रखी थी, जिनका कोई रोल नहीं है। तो आपको बस इतना लगाना, पाई की वैल्यू 22/7, R² है 7 × 7/2, 7 से 7 कर गया, 2 से 11 बार, 11 × 7 = 77, आंसर 77 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा, ये आंसर। टेलीग्राम पे आज ये स्क्रीनशॉट लेकर मैं डलवा भी रखा है, क्वेश्चन चाहे तो देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो πr²/2 याद रखो। अगर ये पूछे ना कि कितना शेष रह गया है चरने से, तब उस केस में आपको जरूरत पड़ेगी इस ABC की एरिया निकालने की। तब आपको पता होना चाहिए कि ये समबाहु त्रिभुज है, कि ये समकोण है, या विषमबाहु है। विषमबाहु तो हीरोन्स लगा देना, समबाहु है तो आप जानते हो √3/4 A² है, और वो नहीं तो है समकोण त्रिभुज 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है ना, तब उसमें से घटा देना इसे πr²/2। ऐसा सवाल भी पूछ सकता है, नहीं तो आपको ये वाला पूछेगा तो सीधा πr²/2 लगाना है।
ये कैसा है मैंने आपको प्रूफ करवा दिया। प्रूफ करने के बाद सीधा रट्टा मार लो, ये किसी भी ट्राइंगल पे काम करेगा, आपको कोई एंगल से कोई मतलब नहीं है। डायरेक्ट πr²/2 की वैल्यू डालो और r की वैल्यू बस देखना लेना क्या दे रखी है, नहीं दे रखी तो सीधा यही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना भैया जी, चलेगा। इस वाले HP में आज इतना ही रखते हैं, कल मुलाकात करेंगे। जय हिंद।